अचानक बारिश के कारण अचानक भड़बड़ा के सब गिर गए। इसमें लगभग 12 से 13 लोगों का मृत्यु हुआ है। हाँ, तो माल नहीं लगाएंगे तो बिल्डिंग तो गिरेगी। वो उसमें माल लगाओगे जब तो आप लोग तो देखते होंगे कि कैसा माल। हाँ, तो उसमें सीमेंट आधा कट्टा मिलवाते, आधा कट्टा रख लेते हैं घर में, तो क्या उसमें लगेगा माल? आप चिंता मत करिए, आपको बचा लेंगे सर। अंदर है, हाथ लाओ, कैमरा ऑन करो, वो लाइट ऑन करो। हो रही ना, देखो। हाँ जी सर, दिख रहा है आपका हाथ, दिख रहा है हमें। हाँ, बचा लेंगे सर, बचा लेंगे आपको। 4:20 पे धमाका हुआ, तो एक घर में होता ना चला था, ऐसे कंपनी ही हुई और अचानक से भड़बड़ा के सारा गिर गया है और एकदम धुआं हो गया है। अफरा तफरी का माहौल था। मुझे मोदी दिख गया, चप्पल से मारूंगी मैं मोदी को, पहले बता रही हूँ। जब मालिक मर गए तो दुनिया आ गए बड़े बड़े, आज छोटे मजदूर मरे हैं तो कोई भी सपोर्ट दे ले रहा गरीब को। आज कहाँ है वो? कोई मंत्री, कौन सा मंत्री है? वैसे लोगों के घर गेट खटका के, लोगों के घरों के आगे हाथ जोड़ के लोगों के घरों में आके वोट मांगते हैं। आज एक बंदा नहीं है, ना एमसीडी का बंदा है, ना एमएलए है। मजदूर क्या कर लेगा? मजदूर बोलता है तो गाली बकते हैं डीलर लोग, तो उसमें क्या कर लेगा मजदूर? ठेकेदार भी गाली बकता है, उसमें क्या कर लेगा मजदूर? रिश्वत अलग खा रहे हैं, एमसीडी अलग खा रही है। ऐसा कोई सा बंदा है जो पैसा ना खा रहा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में मौजूद हूं। राजधानी दिल्ली से जहां कल बीती शाम एक बड़े हादसे की खबर सामने आई थी, ठीक उसी जगह पर मेरी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे जो जगह देखेंगे, दरअसल यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, नई इमारत यहां पर बन रही थी जिसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। वो बिल्डिंग जो है भरभरा कर गिर जाती है। आप ये सोचिए कि एक बिल्डिंग जो कि अभी नई बन रही है, ऐसी भी बात नहीं थी कि भाई जर्जर हालातों में थी, कई साल पुरानी ये बिल्डिंग थी। एक नई बिल्डिंग जिसका काम चल रहा था, जो अभी बन ही रही थी, जिसमें से जो है फ्लोर्स बिकने ही शुरू हुए थे कि वो बिल्डिंग यहाँ पर कल भरभरा कर गिर जाती है। देखिए, इस पूरे हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोगों का आंकड़ा जो है देखिए वो आधिकारिक पुष्टि के बाद सामने आया, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि कम से कम भी 10 से 12 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई है। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, देखिए इस बिल्डिंग के ओनर जो है वो बिल्डिंग के नीचे ही मौजूद थे। कई लोग यहाँ से आ जा रहे थे और यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लेबर मजदूर अपने परिवारों के साथ मौजूद थे। इवन वो लोग रहते ही इस बिल्डिंग में थे। अब आप ये समझिए कि कितनी जानें जो है वो इस बिल्डिंग के नीचे दब गई, आखिर किसकी लापरवाही से। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे तमाम लोग जो है मौजूद है, लोगों की भीड़ यहाँ पे मौजूद है और ये भी बताया जा रहा है कि पूरी रात जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया और एक एक कर सब बॉडीज़ को बाहर निकाला गया। देखिए, कल जो है 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच की ये पूरी घटना है और पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू चलाने के बाद जो है ये कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आए कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। लेकिन आसपास के लोग दावा कर रहे हैं कि 10 से 12 लोगों की जानें गई हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है भूपेंद्र नारायण सिंह। यही रहते सर? हाँ, यही रहते। क्या कुछ हुआ है सर कल यहाँ पे, बताएंगे? कल ये निर्माणाधीन बिल्डिंग था। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन था। सब लोग नीचे बैठे हुए थे, नीचे बना हुआ था, 4-5 मंजिल बना हुआ था। अचानक बारिश के कारण अचानक भड़बड़ा के सब गिर गए। इसमें लगभग 12 से 13 लोगों का मृत्यु हुआ है। 12 से 13 आप बता? उसमें 10-12 मजदूर थे। मजदूर फैमिली ज़्यादा थी। रह भी रहे थे फैमिलीज अंदर? फैमिली रह नहीं, फैमिली नहीं रहती। वर्कर किस चीज़ का काम चल रहा था? अभी बिल्डिंग बन रहा था, ये 5 मंजिल। बता रहे पीओपी का काम चल रहा था। हाँ, कारपेंटर लगे हुए। अच्छा, 10 से 12 तो आप बता रहे हैं कि डेड है। हाँ, अभी कोई ऑफिशियली आया है कुछ ऐसा? अभी ऑफिशियली नहीं कुछ है। 4 अभी ऑफिशियली बता रहे हैं जी, 4 बता रहे हैं। जो ओनर है वो भी डेड है? हाँ, उसी के अंदर वो यहीं पे चेयर ला के बैठे रहते। हमारे सामने की बात है, कल 4:40 पे घटना हुई थी। राइट मेरी गाड़ी यहाँ मैं पार्क किया था और अचानक से भड़बड़ा के सारा गिर गया है और एकदम धुआं हो गया है। अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद से फिर सब लोगों की मदद से इसमें ईटा मिट्टी जो भी था उसको हटाया गया है। उसके बाद मौके पे पुलिस को फ़ोन किया, 112 पुलिस आई है। वो अपने हिसाब से काम, हाँ, मौके पुलिस पहुंची है। सर, क्या रीज़न हो सकता है? एक नई बिल्डिंग बन रही है, मतलब मटेरियल अभी नया है, जर्जर भी नहीं थी, क्या रीज़न आ रहा है? कुछ निकल कर आया? मैडम, ये तो जांच का विषय है। अभी कुछ ऐसा नहीं, जांच का विषय है।
बाकी मटेरियल आपके सामने है, देखिए कैसा लगा है। हाँ, मटेरियल थोड़ा सा कमज़ोर जो बता रहे हैं, और बारिश भी लगातार हुई है, नया मकान था, हो सकता है कहीं से कुछ लीकेज था, कुछ छत के ऊपर पानी जमा हो सकता, कई सारी रीजन हो सकती है, ये जांच का विषय है। अच्छा, आप लोग तो यही रहते हैं, अभी सामने ही होंगे सारे, क्या कुछ देखा, कितनी बॉडीज वगैरह निकल रही हैं अंदर से, कुछ देखा? मैडम तीन तो मैंने देखा है, एक बच्चे, हाँ जी, एक जो ऑनर थे, एक ऑनर थे शायद, उनको भी 2 बज के कुछ मिनट पे देखा था हमने, और एक बच्चा देखा था, और एक लेबर जो जिंदा था उसको निकाला गया, तो सुनने में आया कि वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई है। जी ज्यादातर लेबर की? जी लेबर है, क्योंकि लेबर मैन पावर जो है यहाँ पे काम करती, झुग्गी बना के इसी के अंदर रह रही थी। जी हाँ, मोटर, एक मैकेनिक भी था यहाँ पास में, वो सामान लेके जा रहा था, वो इसके चपेट में आ गया, वो ही मर गया, उसका घर पास में ही है। जी मतलब काफी बड़ा है। हाँ जी, काफ़ी बड़ा है। जी लापरवाही कुछ अभी निकल कर सामने? अभी मैडम जांच का विषय है, उसमें हम कैसे कह सकते हो, जांच का कितनी देर विषय तक चला सर रेस्क्यू यहाँ पे? पूरी रात भर चला है, पूरी रात। हाँ, अभी कुछ है ऐसा? अभी कुछ नहीं, अब तो सारा मलबा क्लियर हो गया है। जी सारी बॉडीज? जी 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू था, और सुबह मतलब अब तक टिल टाइम तक अभी तक भी चल ही रहा, जस्ट 10-5 मिनट पहले बंद हुआ है, सारा कुछ क्लियर आप करके। लोगों के एंड से आपको ऐसा लग रहा है कि 10-12 जो है वो डेड हुए हो? हाँ, लेकिन अभी तक 4-5 4 का ही जो है प्रशासन ने बताया कि 4 का है, जिसमें 3 तो क्या नाम है, एक बच्चा और एक ऑनर भी थे। और बच्चा किनका, ओनर की साइड का? नहीं, ऑनर की साइड का था वो, तो ये रोड है ना मैम, रोड है तो चलते कोई भी जा सकता, आ सकता है, तो राह चलते ट्यूशन लेके जा रहे थे। जी, बिल्डिंग इस साइड गिरी। जी वो बच्चे ट्यूशन जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ, जो लोग बता रहे हैं। हालांकि 5 मिनट पहले मैं भी इसी रास्ते गुजरा था, लेकिन वो जिस टाइम गिरा ना, उस टाइम पूरा एकदम अंधेरा सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, एकदम लाइट स्पार्क कर गई, मतलब अजीब सा हो गया था। मतलब 4 बजे के बाद? जी 4:40 की बात है, 4:40 की बात। 4:20-25 पे गिरी थी बिल्डिंग, 4:20 पे गिरी थी। आप थे सर उस टाइम यहाँ पे? मेरा मकान ये साथ में ही है, अच्छा। और 4:20 पे धमाका हुआ, जैसे घर में होता ना भूचाल आता, ऐसे कंपनी ही हुई। फिर मैंने ऊपर छत पर चढ़ के देखा, नहीं और पीछे है, तो धूल ही धूल उड़ रही थी। फिर मैंने नीचे उतर के देखा भाई मकान ये गिर गया है। ये पता नहीं कितनी कैजुअलिटी थी इसमें, कौन दबा कौन नहीं होते। रेस्क्यू यहाँ पे हुआ है, हाँ अभी रेस्क्यू हुआ है, और प्रशासन ने बड़ा पूरी रात में सारा मलबा हटा दिया है, बहुत बड़ी बात है। प्रशासन की बहुत ही मैं तारीफ कर रहा हूँ। कितने मंजिल की इमारत थी? ये अंदर से ही 4 मंजिल थी, 4 मंजिल। नीचे अपना पार्किंग वगैरह, ऊपर 4 फ्लोर थे। तो ये प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी से सारी मलबा हटाया। जो भी कैजुअलिटी निकली वो तो मुझे पता नहीं कितनी निकली है, बाकी ये तो अभी क्लियर हुआ। ये आम रास्ता था, बड़ा हादसा होने से टल गया। सारे मार्केट भी लगती है? हाँ, ये कल लगेगी शुक्रवार को ये बाजार लगता है, शुक्र बाजार। अगर मार्केट लगा होता तो कुछ और भी बढ़िया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो बिल्डिंग कैसे बनी, क्या मलबा लगा था, वो तो कहीं मटेरियल ही गलत होगा। एमसीडी वाले जांच के बाद बताएंगे क्या था इसमें क्या नहीं। ठीक है, आप लोग सभी आसपास ही रहते हैं? हाँ जी आसपास ही रहते हैं। ठीक है। बॉडीज वगैरह आई हैं, किसी के घर आई हो? नहीं, अभी आई नहीं है, अभी सब आई नहीं, हॉस्पिटल में ही है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से बिल्डिंग बनती है और बाद में ऐसा गलत है। मलबा बिल्कुल हल्का था, जो माल लगाया वो बिल्कुल हल्का था, हल्का माल लगा। ठीक है, जो ओनर थे ये अपने रहने के लिए मकान बना रहे थे? रहने के लिए। सामने ही रहते हैं मकान। कुछ आया इनकी फैमिली की तरफ से? अभी कोई जरूर नहीं है। कुछ ऐसा है? ठीक है, तो आप ये टेंट हाउस का काम था उनका। टेंट का काम है। अच्छा, ये जो फायर कर्मी हो या रेस्क्यू टीम्स हो, ये टाइम पे पहुंच ये आ गए? गए थे, ये आ गए थे, सारी टीम आ गई, ये आधे घंटे में आ गए थे, घंटे में सारे आ गए, आधे घंटे में। उसके बाद आसपास के लोगों ने कुछ की थी कोशिश? बहुत कोशिश करी उन्होंने, तो निकालने की, पत्थर निकाल रहे थे और, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। पूरा सपोर्ट किया है प्रशासन की तरफ से, कोई लापरवाही नहीं, टाइम पे आया, पूरा सपोर्ट किया। उन्हीं की देन है से इतना जल्दी मलबा हो रहा है। ये चलता रोड है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, उसमें कोई इफर्ट नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम सही सलामत बाहर निकले हो, जिनसे आपकी बातचीत हुई हो? एक आदमी निकला। अच्छा, वो कौन थे? वो भी इनके अंदर वो काम? मैडम कार उनकी वहाँ थी, वो सही सलामत हुआ। कार तो पूरा डैमेज हो गया, पर वो सही सलामत निकला। वो कौन था हमें नहीं पता, उनकी कार वहाँ खड़ी थी, कार पूरी दब गई है। हाँ जी, ये कोने से। सद्दाम नाम का लड़का भी कोई जीवित लग रहा है, जो ऊपर कारपेंटर था, वो लेबर था, वो पिलर ऊपर था, इसलिए वो बच गया। उन्हें आवाज लगाई और दिल्ली फायर सर्विस ने बहुत जल्दी कटर लगाकर उसको काट के अच्छा, मतलब अंदर से चिल्ला भी रहे? ऑक्सीजन देगा उसको बाहर निकाला जिंदा। दिल्ली फायर सर्विस ने किया है। 8 साल की बच्चे भी बच्चे भी निकली है 3:30 बजे। गृहस्थी रहती थी, मतलब हाँ गृहस्थी भी रहती, हाँ परिवार से रहती थी। जो जितने भी वर्कर्स थे वही लोग रह रहे थे? मकान मालिक भी था उसी में ही। अच्छा, बिल्डिंग कब से बन रही है वैसे? करीब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बनते बनते हो गया इसको। हाँ, काम में कमी है, काम में मतलब माल हल्का लगा हुआ था। बीच बीच में काम रुकता था इसका, 2 साल है, रोक दिया जाता था। किस वजह से रोकते थे, ठीक है। और ये वो कह रहे मकान जो अपने लिए ये बिल्डर था,
ये फ्लोर 2 मुझे पता है, 2 फ्लोर बिक भी चुके थे। इन्होंने मतलब किसी बिल्डर को दे रखा। हाँ, 2 फ्लोर बिक भी चुके थे, मुझे जो पता है। ये ऐसे फ्लोर बना के बेचते हैं, कच्चा पीला काम करके भाग जाते हैं, कोई मरो या चोजी हो। अगर नई बिल्डिंग बन रही है, एक बारिश से थोड़ी ये मैं बारिश की वजह से नहीं हो सकता। जो पिलर है, पिलरों में जान नहीं होगी, जब हमारे घुटनों में जान नहीं होगी तो क्या होगा। तो बिल्डर का काम है घटिया माल लगा के बेच के भाग जाते हैं। देख रहे हैं मलबा ही मलबा। जियो उनमें कोई मतलब नहीं है। ये प्रशासन ने सख्त होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई MCD का है चाहे कोई भी है। भाई किसी ने तो परमिशन दी होगी, चेक करने के लिए आए भी होंगे। मकान नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं मैडम जांच का ये विषय है, इसमें सरकार से ही मांग करते हैं कि इसको जांच कराया जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आसपास के लोगों की आगे कोई बिल्डर ऐसी बिल्डिंग बनाता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्या माल लगा रहा है। मेरी क्या कह रहे हैं? पैसे तो सारे रख लेते, मटेरियल लगाते नहीं है उसमें कोई भी। वर्कर हैं? नहीं हूँ, मैं तो खुद काम करता हूँ जी। अच्छा, आप खुद काम। हाँ, तो माल नहीं लगाएंगे तो बिल्डिंग तो गिरेगी वो। उसमें माल लगाओगे जब ही तो आप लोग तो देखते होंगे कि कैसा माल। हाँ, तो उसमें सीमेंट आधा कट्टा मिलवाते, आधा कट्टा रख लेते हैं घर में, तो क्या उसमें लगेगा माल लगवाओगे तो कभी बिल्डिंग गिरेगी। लोकल माल दे रहे हो सब जगह से, और मजदूर ज्यादा इसकी चपेट में। मजदूर क्या कर लेगा। मजदूर बोलता है तो गाली बकते हैं डीलर लोग, तो उसमें क्या कर लेगा मजदूर। ठेकेदार भी गाली बकता है, उसमें क्या कर लेगा मजदूर। सीधी बात बोलो ना। अब वो 10 तसला बोलेगा, 1 तसला बोलेगा मिलाने के लिए, तो क्या होगा उस बिल्डिंग का हाल? कुछ होगा? वो गिरना ही गिरना है। जब मालिक मर गए तो दुनिया आ गए बड़े बड़े, आज छोटे मजदूर मरे हैं तो कोई भी सपोर्ट दे ले रहा है गरीब को सपोर्ट ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई बड़े आदमी नहीं ले रहा है। सब बड़े आदमी को जो बिल्डिंग मर गए उसको सपोर्ट ले रहे हैं, पर हमारे को कोई सपोर्ट नहीं ले रहा है। आपको जानकारी है? आप फैमिली से? हाँ जी, फैमिली से। कौन था आपका इसमें? हाँ, कौन था इसमें? मेरा तो रिश्तेदार था, भाई था। बताओ घर कहाँ है? लेबर में हमारे साथ भाई घर बताओ ना, कहाँ है उनके घर बताओ। मैं भाई बंधु बात कर रहा हूँ, मैं घर नहीं बोल रहा हूँ। भाई बंधु हम मजदूर है, ये हमारे साथ कर रहा है तो ये मेरा भाई हो गया। हाँ, भाई बंधु। सुनिए मेरा बात सुनिए मैडम, यहाँ हम परदेसी हैं। सुनिए एक मिनट, यहाँ पे हम परदेसी हैं। यहाँ पे हम सुनिए एक बात, यहाँ पे हम परदेसी हैं। कोई आगरा का है, कोई मथुरा, कोई वृंदावन का है, कोई बिहार का है, कोई जम्मू का है, कश्मीर का है, कलकत्ता का है, गुवाहाटी का है। एक मिनट, चलानी नहीं है रेल, क्यों फालतू में बकवास कर रहे हैं। एक मिनट है तो सही ना। नहीं चल रहा। आप कहो कहाँ कहो। अब नहीं मैडम, आप कहाँ से हो? नहीं चल रहा। पंजाब से है। यहाँ पे कोई आदमी सब पंजाब का ही है? नहीं है ना। फिर हम भी तो प्रदेश के हैं। बोलो आप क्या बोल कोठी वाले भी तो अलग अलग देश के हैं कि एक ही जगह के हैं? दिल्ली के हैं सारे वासी? बाहर से आए हैं ना। तब बाहर का बात तो बताओ, जो ये गिर गए मजदूर मर गए उनको तो बात बताओ। आप बताओ। हम तो बता रहे हैं मेरे को। कहने का मतलब तो यही है कि अगर बेचारों के घर का बंदा गया तो उनको भी तो बताया जाए। यहाँ वोट लेने के लिए MLA आ जाते हैं, सांसद आ जाते हैं। आज कहाँ है वो सांसद, आज कहाँ है वो MLA? एक बात बताओ ना, रात 4 बजे से बिल्डिंग गिरी हुई है, आज कहाँ है वो कोई मंत्री? कौन सा मंत्री है? वैसे लोगों के घर गेट खटका के, लोगों के घरों के आगे हाथ जोड़ के लोगों के घरों में आके वोट मांगते हैं। आज एक बंदा नहीं है, ना MCD का बंदा है, ना MLA है, ना सांसद है। बंद कर दिया। अभी पूरा जो मैडम अभी जो पूरा बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग वाले हैं, वो भी पूरा बंद कर दिया हुए हैं। अभी मजदूर को क्या होगा? नहीं, अभी इस मजदूर को क्या होगा? अभी टाइम पे मोदी क्यों नहीं आ रहा? वोट लेने मोदी आते, इस टाइम मोदी क्यों नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। मैं ये पूछ रही हूँ, मोदी क्यों नहीं आ रहा? कोई नहीं आया, बताओ। यहाँ जनता मरी है, कोई नेता मोदी को बुलाओ यहाँ पे। आप लोग आसपास ही रहते हैं? हम आसपास ही रहते हैं, हम तो कह रहे मोदी को बुलाओ यहाँ पे। हम लोग तो कल काम करके गए, कोठी में काम करते हैं भाई। हम देखे तो हम लोग खुद डर गए। ये जो दिख जाए मोदी, मुझे मोदी दिख जाए चप्पल से मारूंगी मैं मोदी को, पहले बता रही हूँ। वही कह रही हूँ, मोदी दिख तो जाए। जनता मर गई, कुछ कर नहीं रहा, क्या फायदा है? कोई कुछ नहीं कर रहा, बच्ची पुलिस आ रखी है, क्या रखा है? जो मिस्त्री का काम करता है वो मर गया, उसके बच्चे को कौन देखेगा? उसको बच्चे को कौन देगा खाने के लिए? यहाँ पे शामिल होना चाहिए, मोदी को बुलाओ। आपका निगम पार्षद नहीं आया तो मोदी? हाँ, हम यहीं पर है, हमारा घर भी यहीं पे, पास ही में, सब चीज यहीं पर है हमारा। पार्षद जी क्या करेंगे आगे?
रात कल दोपहर 4 बजे से बिल्डिंग गिरी हुई है, आज तक ना कोई एमएलए आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई मंत्री आया। वोट लेना होता है तो लोगों के घर गेट खटका खटका के ढोल बजा बजा के हाथ जोड़ के वोट लेते हैं। आज किसी के घर का बंदा गया तो उसके साथ खड़े नहीं हुए, रिश्वत अलग ले रहे हैं, रिश्वत अलग खा रहे हैं, एमसीडी अलग खा रही है। ऐसा कोई सा बंदा है जो पैसा ना खा रहा हो? और उसके बाद अब जिसके घर का बंदा गया उससे पूछो, जो बंदा बच गया बस उसको ले गए उठा के, जिसके घर का गया कम से कम उसके घर की दिल की तसल्ली तो पूछो, उसके घर पे क्या बीतरी होगी। अब जिसके मकान में आप सामान देखो क्या लगा रखा है। और यही फ्राइडे होता अभी परसों, जो ये हादसा आज 10, 12, 15 बंदों में बताया जा रहा है, यही अगर ये फ्राइडे मार्केट वाले दिन होता 150 बंदा लेके डूबती है बिल्डिंग, बर्बाद हो जाता। कल यहाँ बाजार लगता है इतना बड़ा, शुक्र बाजार लगता है, तब तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ ना, एक आदमी नहीं बचता शुक्रवार को। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर जब आप किसी के घर के आगे वोट मांगने आते हो तो दुख में भी तो खड़े हो साथ में आके। दुख में तुम दिखे नहीं, सुख में तुम लोगों के गेट खटकाते हो, हमें वोट दो, हमें ये करो। इस बिल्डिंग में मटेरियल गलत यूज है ही नहीं मैडम, आप खुद देखो ना, अगर मटेरियल होगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ये भी तो खड़ी है, ये भी तो खड़ी है, उसमें सरिये ही नहीं डले, उसमें तो ना सीमेंट है। हाँ, उसमें सीमेंट ही नहीं। पिछले 2 साल से खड़ी हो जा रही है। एमसीडी की मिली भग से बिल्कुल है जी। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि एमसीडी की मिली भग से जो है इस तरीके की अब बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें गंदा मटेरियल यूज़ होता है। आप देखिए कितनी गाड़ियाँ जो है इनकी चपेटों में आई हैं। ये आप गाड़ी देखें कि इस बिल्डिंग के नीचे, ये इसके नीचे दबके ही हुआ है। आप ये गाड़ी देखें, इस बिल्डिंग के नीचे दबके जो है इस गाड़ी का क्या हाशनो हो गया। पूरी गाड़ी जो है यहाँ पर देखिए ख़राब हो चुकी है और ये गाड़ी जो है उसी बिल्डिंग के नीचे दबती है जब ये बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। और बता रहे कि आगे को ये पूरी बिल्डिंग गिरी है जिसके नीचे ये गाड़ी पूरी दब गई, लेकिन जो गाड़ी में सवार था देखिए वो बाल बाल बच गए। लेकिन लोगों की सिर्फ यही मांग है कि इस तरीके से जो है गलत मटेरियल यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाई जाती है जिसका हर्जाना एक आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा ऐसे ही बोलो ना, सभी जब माल लगाती हो तो कोई ढंग का लगाओ ना। हाँ से यहीं रहते थे, पीछे रहते, मगर मैं ड्यूटी में था तब मैं आया तब वो गिरी हुई मिली, तो भीड़ पड़ी हुई थी और सारे प्रशासन सवार गया था सारा। आप ये देखें यहाँ पे जितने भी तमाम लोग मौजूद रहे सभी ने यही बताया कि भाई 4:30 बजे के आसपास की पूरी घटना हुई है और एकदम से यहाँ पर देखिए धुआं ही धुआं जो है वो हो जाता है क्योंकि एकदम से बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिर जाती है। देखिए 4 मंजिला जो है ये इमारत यहाँ पर बनी हुई थी और बता रहे हैं कि जो ओनर थे उनका घर ठीक सामने है। ये सामने जो घर आप देखेंगे ये बता रहे हैं कि भाई जो इस बिल्डिंग के ओनर थे ये उन्हीं का घर था, जो कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ वो खुद बिल्डिंग के नीचे जो है वो बैठे हुए थे। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ये पूरी बिल्डिंग थी, लेकिन काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का काम यहाँ चलाया जा रहा था। आप देखिए कि यहाँ पर 4 मंजिला इमारत जो है वो बनाई गई और नई इमारत थी जिसमें काम अभी चल रहा था। आखिर ऐसी क्या कमी पेशी रही कि थोड़ी सी बारिश के पड़ने से जो है पूरी बिल्डिंग यहाँ पर भरभरा कर गिर गई। देखिए अभी तक जो है 4 लोगों को डेड डिक्लेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं, जितने भी लेबर हैं, उनका ऐसा दावा किया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोगों की जान जो है वो इस पूरे हादसे में गई है। देखिए जो इस मकान के ओनर थे उनकी भी जान चली गई क्योंकि वो नीचे ही बैठे हुए थे, क्योंकि किसी का भी घर बन रहा होगा तो ये बहुत आम सी बात है कि वो अपने घर के नीचे बैठेगा, अपने काम को देखेगा। यही कुछ यहाँ पर कल हुआ कि एकदम से देखिए जैसे राजधानी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, बारिश के दिन है और बारिश की वजह से बता रहे हैं कि भाई अब बिल्डिंग जो है एकदम से गिर जाती है और उस वक्त भी काफ़ी बारिश थी। अंदर जो है लेबर मौजूद थी, चाहे वो पेंट करने वाले हों, पीओपी वाले हों या फिर कारपेंटर हों, सारे मजदूर अंदर मौजूद थे, जबकि वो लोग रहते ही इसी बिल्डिंग में थे, ऐसा आसपास के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सभी अंदर काम कर रहे थे। कोई बच्ची जो है, एक बच्चा भी दबा है, शायद उसकी माँ बच्चे को ट्यूशन से लेके जा रही थी, कुछ ऐसा भी आसपास के लोगों ने बताया। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जितने भी लोग यहाँ से निकले कईयों का इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है और 4 लोग अभी तक डेड डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक या कहूँ आसपास के लोगों के मुताबिक कम से कम 10 से 12 लोग डेड यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आप ये बिल्डिंग कितने गज की थी, ये कुछ आइडिया आपको? 26 मीटर का जोड़ा था। अच्छा, कोई रीज़न क्लियर हुआ है अभी तक कि क्या रीज़न रहा होगा, किस वजह से ये हादसा होगा? ये मालूम नहीं है मैडम। वैसे आप आसपास ही रहते हैं? हाँ। बिल्डिंग देखी थी आपने बनते हुए? हाँ हाँ। कैसी बन रही थी, क्या लग रहा है प्रोडक्ट? ऐसे कैसे पता चलेगा, सामान का नहीं पता चला।
ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि 4 मंजिला ये इमारत थी और जैसे कि लोग यहाँ पे मौजूद है, कोई भी कुछ भी कहने को अभी तैयार नहीं है कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे या कैसा माल यूज़ किया होगा। लेकिन जितने भी मज़दूर यहाँ पे मौजूद हैं या फिर आसपास के लोग मौजूद हैं, उनका ऐसा दावा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डर्स जो होते हैं वो उसमें गलत जो है माल लगाते हैं। जबकि यहाँ का ऐसा बोला जा रहा है कि इसके खुद ओनर यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि ये बिल्डिंग बिक चुकी थी, 2-3 फ्लोर यहाँ के बिक भी गए थे किसी जो है बिल्डर के पास, तो शायद यहाँ पे जो है गलत माल लगाया जा रहा होगा या जो भी है, ये जांच का विषय है। इस चीज़ में जो है जांच की जाएगी कि भाई क्या कुछ मसाले, क्या कुछ माल यहाँ पे, कैसा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, क्या यहाँ पर लोकल माल लगाया गया था। और जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल इस बिल्डिंग को बनते हो गए और उसमें कई बार इस बिल्डिंग का काम जो है वो रोका गया था। बिल्डिंग को बनने से कई बार रोका गया, कई इस पे ऐसे एक्शंस हुए। ऐसा हम नहीं बोल रहे, आसपास के लोग बता रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ जो है यहाँ पर फॉल्ट है, किसकी गलती है। एमसीडी की मिली भगत से देखिए ऐसे काम होते हैं जिसका हर्जाना जो है वो आम लोगों को चुकाना पड़ता है। इस बिल्डिंग के नीचे भी देखिए कई मासूम जिंदगियां दब गई। कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, खुद यहाँ के ओनर यहाँ पे मौजूद थे जिनकी इस पूरे हादसे में जान चली गई है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।